राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि यदि हम अपने घर में सामान को बिखर के रखते हैं, इधर उधर फैला हुआ रहता है, तो उससे हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। आप खुद ही इस चीज़ को सोचिए। यदि आपका घर में सामान व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है तो आपको वो एक पॉजिटिविटी देगा, आपका मन शांत रहेगा, आप खुश रहेंगे। और वहीं जब आपका सामान फैला फैला रहता है, बिखरा हुआ रहता है, तो आपको झुंझलाहट आती है और कहीं ना कहीं वो नकारात्मकता हमारे घर में लेकर आता है, हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। कहते हैं कि किसी भी घर पर वहाँ के माहौल का प्रभाव पड़ता है, इसलिए घर का वातावरण स्वच्छ और सकारात्मक होना चाहिए। इसी क्रम में वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की नियमित सफाई से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। गंदगी एवं गंदी चीज़ों के इधर उधर बिखरने से घर का वातावरण प्रदूषित होता है। इससे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जिन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा नहीं होता अथवा जिन चीज़ों को 6 महीने से अधिक समय से प्रयोग में नहीं किया गया, वैसी चीज़ों को हटा देना चाहिए अथवा उनकी समय पर नियमित रूप से सफाई करते रहने चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे सामान को तितर बितर रखने से या बिखरा हुआ रखने से क्या क्या बुरे प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हैं। देखिए, वास्तु विज्ञान के अनुसार घर की चीज़ों को बेतरतीब तरीके से फैलाकर रखने से नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है। बहुत से लोग आमतौर पर इस्तेमाल ना होने वाली चीज़ों को सजा सजा कर रखते हैं, अलमारी में भी रखते हैं, भरते चले जाते हैं। वास्तु की दृष्टि से ठीक नहीं है। आजकल पलंग में बॉक्स बनाकर बेकार के सामान रखने का भी प्रचलन बढ़ गया है। बॉक्स ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बेडरूम में बेड होते हैं उनमें बहुत सारे बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसमें हम स्टोरेज रख सकते हैं। उनमें आप फालतू का सामान भर के रखते हैं तो वो एक अच्छी वाइब्स नहीं लाता, एक अच्छी वाइब्रेशन हमें नहीं देता, तो वो भी ठीक नहीं है। लोग घर बेकार चीज़ों को भी इनमें भरे रहते हैं। वास्तु विज्ञान कहता है कि इससे घर में रोग का प्रभाव बढ़ता है और आर्थिक एवं मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। यदि आप फालतू का सामान इस तरीके से भरे रखते हो सिरहाने पर या अपने बेड के बॉक्स में, जो भी खाली स्टोरेज है उसमें आप भर के रखते हो, तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी लाता है। तो इसीलिए हमें उसमें ये सामान नहीं भरना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास में कमी भी आती है और आत्मविश्वास डगमगा जाता है यदि हम फालतू चीज़ों को भर के रखते हैं। देखिए, ऐसी चीज़ें अस्त व्यस्तता उत्पन्न करती हैं, इनको हटा देना ही फायदेमंद होता है। ये अतीत को भूल जाने का संकेत करता है, भविष्य में आत्मविश्वास का संकेत देता है। ये स्वतंत्रता की एक अविश्वसनीय भावना प्रदान करता है। आप जब इन चीज़ों को हटाएंगे तो खुद ही भार मुक्त महसूस करेंगे। जी हाँ, यदि आप इन सामानों को हटा देंगे तो आपको कहीं ना कहीं हल्का फील होगा। और जब ये सामान ठुसा रहता है, भरा रहता है, तो कहीं ना कहीं आपका मन नकारात्मकता की ओर जाएगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी हर वस्तु को सुव्यवस्थित जगह पर ही रखना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। रात को सोने से पहले जब आप कपड़े बदलते हैं तो आप क्या करते हैं कि कपड़ों को भी बेड पर ही पड़ा छोड़ देंगे या चेयर पर या कहीं पर भी बिस्तर पर भी कपड़े पड़े रहने देते हैं और वो पूरी रात वहीं पड़े रहते हैं। उन कपड़ों को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखें कि चीज़ों को ठीक से ना रखने, उनके अस्त व्यस्त पड़े रहने से ऊर्जा की गति में हमारी जो ऊर्जा की गति है वो धीमी पड़ जाती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम बाथरूम को भी गंदा रखते हैं। बाथरूम को साफ ना रखना, जगह जगह साबुन पड़े रहने देना, दरवाजे खिड़कियां चरमराते रहने देना, किताबें पर धूल पड़े रहना देना, मुरझाए फूलों को पड़े रहने देना, पत्तों को साफ ना करना, फटे पुराने कपड़ों को जोड़ कर रखना। अगर आपके बहुत सारे कपड़े फटे हैं, पुराने हैं या बहुत दिनों के बेकार रखे हुए, उनको हमें फेंक देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें पीछे धकेलती हैं, उनको अंधकार की तरफ ले जाती हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को भी हटा देना चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा के आने में पूरी तरह से बाधक हैं। ऐसी चीज़ों को बेच दें या ज़रूरतमंदों को दे दें। उनके बदले ऐसी चीज़ें खरीदनी चाहिए जिसकी ज़रूरत हो, या आप उन सब चीज़ों को आप व्यर्थ में अपने पास ना रखें जो कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है। या तो आप उन्हें बेच दें या किसी को आप इस्तेमाल करने के लिए दे दें। घर में उनको फालतू इकट्ठा करके ना रखें। यदि आप प्रगति करना चाहते हैं तो इन सभी अनावश्यक वस्तुओं को अपने जीवन से दूर कर दें। अनुपयोगी वस्तुओं को जमा कर ना रखें।
पुराने कपड़े, टूटी चीज़ों के अलावा और बहुत से सामान होते हैं जिनसे आपको छुटकारा पाना चाहिए। इन सब अनावश्यक चीज़ों को संग्रह करने से हमारे घर में दरिद्रता आती है और नकारात्मकता आती है, तो इन सब सामानों को हटा देना चाहिए। ये सारे पुराने सामान कहीं ना कहीं हमारे विकास में बाधा डालते हैं। इस तरह के हर टुकड़े का जो टुकड़े हैं, सामान हैं, टूटे फूटे हैं, ये सब चीज़ें व्यर्थ की हैं, इनको हटा देना चाहिए। अगर आप इनको हटा देंगे तो आपको बहुत ही हल्का फील होगा और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से इन सब चीज़ों को आपको हटा देना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, आपका घर भी बिखरा हुआ है, टूटी फूटी चप्पलें हैं, कपड़े हैं, पुराने टिन के डब्बे हैं या प्लास्टिक की बोतल्स हैं या प्लास्टिक का सामान है, इन सबको हमें फालतू में इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे घर में नीरसता लाते हैं, उदासीनता लाते हैं और नकारात्मकता भरते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को बेच देना चाहिए या किसी भी कबाड़ी को दे देना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, दी हुई जानकारी कैसी लगी? यदि दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।